नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ हैं सचिन अरोड़ा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 15 अगस्त से पहले आतंकी कश्मीर में सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला करने की फिराक में है। अलर्ट के बाद सेना और मुस्तैद हो गई है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीमा पर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में 50 से 60 आतंकी लॉन्चिंग पैड पर तैयार हैं और उनका मंसूबा 15 अगस्त के पहले कश्मीर में घुसपैठ करके किसी बड़े हमले को अंजाम देने का है। आतंकियों के इस प्लान का खुलासा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकियों के बीच बातचीत से हुआ है। इस बीच पाकिस्तान ने LOC पर आज 2 जगह सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना ने राजौरी और नौशेरा सेक्टर में भारतीय चौकियों पर फायरिंग की और 80 mm के मोर्टार दागे। सेना ने भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। खुफिया अलर्ट है कि आतंकी 15 अगस्त पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों को भी निशाना बना सकते हैं। आतंकियों की सेना या फिर पुलिस की वर्दी में हमला करने का अंदेशा जताया गया है। ISI ने 15 अगस्त से पहले इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन को दी है। कश्मीर में आतंकी सुरक्षा बलों के ठिकानों और गश्ती दलों को निशाना बना सकते हैं। इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी दी कि वो आतंकियों की मदद करने से बाज आए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने लश्कर तैयबा के एक आतंकी को मार गिराया है। संबुरा इलाके में एक घर में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। बीती रात खुफिया सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस के 50 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF के जवान मौके पर पहुंचे। सुरक्षा बलों ने घर को घेर लिया। आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में एक आतंकी मारा गया। मारे गए आतंकी की पहचान अबू इस्माइल ग्रुप की उमर के रूप में हुई है। 2 आतंकी अयूब ललहरी और रहमान फरार होने में कामयाब रहे। घर से एक AK-47 राइफल बरामद हुई है। One Pakistani terrorist was belonging to LET was killed. Umar Bhai was his code name, and 1 or 2 terrorists escaped. कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में पिछले 4 दिन में 8 आतंकियों को मार गिराया है। शनिवार को सोपोर में लश्कर के 3 आतंकवादी मारे गए थे। सुरक्षा बलों ने गुरुवार को 2 और शुक्रवार को 1 आतंकी को मार गिराया था। फरार आतंकियों की तलाश में सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया। सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने 3 लोगों को करीब 15 किलो विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया है। विस्फोटक एक स्क्रैप यार्ड में रखा गया था। खुफिया सूचना के आधार पर ठाणे पुलिस, RPF और ATS के जॉइंट ऑपरेशन में मुंब्रा कौसा इलाके में एक स्क्रैप यार्ड में छापा मारा गया। यहाँ कबाड़ में पड़ी एक SUV कार से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। छापे के दौरान पुलिस को 15 किलो अमोनियम नाइट्रेट और 9 डेटोनेटर मिला। 15 किलो अमोनियम नाइट्रेट गाड़ी की डिक्की में एक बोरी में रखा गया था। पुलिस ने यहां से जंकयार्ड के मालिक इस्माइल शेख, उसके बेटे अब्दुल्ला शेख और एक बिल्डर महेंद्र नाइक उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया है। केस को आगे की जांच के लिए दहीघर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। दहीघर पुलिस स्टेशन ATS के साथ मिलकर इस केस की जांच कर रहा है। अमोनियम नाइट्रेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आमतौर पर उर्वरकों में इसका इस्तेमाल नाइट्रोजन के सप्लीमेंट के रूप में होता है। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल खदानों में ब्लास्टिंग के लिए होता है। दीपावली के पटाखों में भी इसका इस्तेमाल होता है। कई आतंकी घटनाओं में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि इतनी मात्रा में विस्फोटक किस काम के लिए लाया गया था। आतंकी कनेक्शन की भी जांच हो रही है। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों पर वोटिंग के लिए कांग्रेस के 44 विधायक बेंगलुरु में लौट आए हैं, लेकिन इन विधायकों को अब आनंद के एक रिजॉर्ट में रखा गया है। बेंगलुरु से कांग्रेस के 44 विधायक घेर कर वापस गुजरात लाए गए तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इनका स्वागत करने खुद अहमद पटेल पहुंचे। विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच आनंद ले जाया गया, जहां कल वोटिंग से पहले तक के रिजॉर्ट में कड़ी सुरक्षा में रहेंगे। आनंद में रिसोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री पर रोक लगी हुई है। अहमद पटेल ने दावा किया है कि कांग्रेस के सारे विधायक उन्हें ही वोट करेंगे। वहीं कांग्रेस में तोड़फोड़ को समर्थन देने के आरोपों को शंकर सिंह वाघेला ने बेबुनियाद बताया। उनके क्लोज रिलेटिव, उनके भतीजा एक्सपायर हो गए, उनको कहा गया कि आप जाइए, बोले मैं नहीं जाऊंगा।
हमारे एक राजू भाई, उनके बहनों ही एक्सपायर हो गए, क्लोज रिलेटिव, उनको कहा कि आप चले जाइए, बिल्कुल उन्होंने कहा, मना किया। रक्षाबंधन के लिए हमने कहा उनको, पूरे परिवार को हम यहाँ पे बुलाएंगे, उनका नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हम कमिटेड हैं और जहाँ तक हम अपना वोट नहीं डाल देंगे वहाँ तक हम घर नहीं जाएंगे। तो ये कमिटमेंट है। और ये जो इस हिसाब से 35-30 एमएलए जिन्होंने खुद कहा कि हम रहना नहीं चाहते, फिर हमने कहा कि नहीं, जैसा पार्टी कहती है वैसा करिए, मेरी बात सुनिए, मेरे पीछे आने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी कुछ एमएलए तो भागे हैं, रिजाइन भी कर दिया है, कुछ अभी भी नाराज है। हमने ये चीज पहले कहा था 2 महीने पहले कि एमएलए दुखी है, इनकी बात सुनिए। उनके एमएलए उनके बस में नहीं है, उनको भरोसा नहीं है और आराम से वहाँ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ भी आराम से आए और सुबह आराम से रिसोर्ट में वापस पहुँच गए, तो कोई उनका एक भी फरियाद नहीं है। 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अहमद भाई हारेंगे, जरूर हारेंगे। इस बीच कांग्रेस को झटका एनसीपी से लगा है। एनसीपी ने चुनाव में किसी को भी समर्थन न देने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी अहमदाबाद में हैं। कल की रणनीति के लिए शाह ने आज बीजेपी विधायकों से मुलाकात भी की। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों पर अमित शाह, स्मृति ईरानी और बलवंत राजपूत उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने अहमद पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस से बीजेपी में आए बलवंत राजपूत से है। कांग्रेस के पास गुजरात में कुल 51 विधायक हैं। अहमद पटेल को जीतने के लिए 46 विधायकों के वोट चाहिए। गुजरात कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें से 3 विधायक बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर जोड़ तोड़ का आरोप लगाते हुए सभी विधायकों को करीब 20 दिन पहले बेंगलुरु के रिजॉर्ट में भेज दिया था। कांग्रेस के 44 विधायक कल तक आणंद के रिजॉर्ट में रहेंगे। वोटिंग से ऐन पहले सभी को एक साथ विधानसभा ले जाया जाएगा। पुणे में पति पत्नी के झगड़े का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ का है ये वीडियो। फिरोज शेख और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा मोहल्ले वालों के लिए नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ये झगड़ा सड़क पर आ गया। फिरोज अपनी पत्नी को बालों से पकड़कर खींचता हुआ बाहर ले गया और उसके हाथ में एक चाकू था। फिरोज पत्नी को गालियों पर गालियां दिए जा रहा था। पहले तो कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उसके हाथ से चाकू छीन सके, लेकिन जैसे ही फिरोज ने पत्नी को चाकू मारने की कोशिश की, लोग एकदम टूट पड़े, हाथ से चाकू छीन लिया और उसके बाद उसकी पिटाई शुरू कर दी। फिरोज और उसकी पत्नी के बीच झगड़े की वजह साफ नहीं हो पाई है। मोहल्ले वालों के मुताबिक दोनों में अक्सर घरेलू बातों पर झगड़ा होता था। पिटाई के बाद आरोपी फिरोज को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। उस पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। कार वालों के ईयरफोन लगाकर ड्राइव करने की आदत है। दिल्ली में सड़क चलते एक बच्चे की जान गई। वारदात गुरुवार को दिल्ली के पालम की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। 2.5 साल का दीपक अचानक घर से निकलकर बाहर सड़क पर दौड़ गया था। पीछे पीछे उसकी मां भी दौड़ी। तभी वहां से गुजर रही एक कार ने बच्चे को कुचल दिया। कार को वंदना नाम की महिला चला रही थी। कार को पास देखकर दीपक की मां ने वंदना को आवाज भी दी, लेकिन वंदना ने ईयरफोन लगा रखा था। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया और उसने कार से दीपक को रौंद डाला। वाकया इस तरह था कि दीपक इस घर से, आप देख सकते हैं सड़क पर ही एक घर है, इस घर से अपनी माँ के आगे आगे चल रहा था। उसकी माँ उसके पीछे थी। दोनों दुकान जा रहे थे। तभी आप मेरे बाईं ओर से एक कार यहाँ से आगे गुजर रही थी। कार की रफ्तार हालांकि काफी ज्यादा नहीं थी। कार एक 26 साल की लड़की वंदना चला रही थी। वंदना कान में ईयरफोन लगा रखी थी और ड्राइव करते हुए आगे जा रही थी। बच्चा उसके सामने आ गया और वंदना ने बच्चे को कुचलते हुए आगे निकल गई। हादसे के बाद दीपक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। कार चला रही महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन थाने से ही जमानत भी दे दी। पुलिस ने कहा हमने लड़की को गिरफ्तार कर लिया। हम पुलिस गए थाने, तो उस पर ना कह दी जमानत पर लड़की छोड़ दी गई है। उसकी गाड़ी खड़ी है। हमने हमें गाड़ी से तो क्या लेना देना, तो भाई जिसने हमारा बेटा मारा है, तो उसने कह दी जमानत पर लड़की तो छोड़ दी। और गाड़ी के सारे कागजात जो कि ये पुलिस वालों ने गाड़ी के कागजात हैं, आज हम टीवी पर देख रहे हैं तो गाड़ी के कोई कागज नहीं। जिस जगह हादसा हुआ वो संकरी रोड है, जहां गाड़ियों की रफ्तार अमूमन धीमी रहती है। वंदना को दीपक की मां की आवाज सुनाई देती तो वो कार रोक सकती थी,
क्योंकि उस वक्त वो दूरी पर थी। देश में ईयरफोन लगाकर ड्राइव करने से सड़क हादसों की रफ्तार 2 साल में तेजी से बढ़ी है। 4 दिन पहले यूपी के मैनपुरी में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था। एक ट्रक ड्राइवर ने ईयरफोन लगा रखा था और बाइक पर जा रहे 3 लोगों को कुचल दिया था।